ये कुछ साल पहले तक बहुत इजी एग्जाम हुआ करता था। तो 2021 से पहले 15 से 20 हजार लोग अपीयर होते थे। 2022 से नेगेटिव मार्किंग तो स्टार्ट हुआ, कम से कम 80,000 बच्चे तो अपीयर होंगे ही। डायरेक्ट एडमिशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। IMUCET 2025। अभी जो भी लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर में हो या इंजीनियरिंग में हो, डीएनएस करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए मैंडेटरी एग्जाम है IMUCET, जिसको बोलते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी से ही आपको पता चल जाएगा, इट्स जस्ट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये कुछ साल पहले तक बहुत इजी एग्जाम हुआ करता था, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थे और बहुत कम लोग अपीयर होते थे। अगर 2021 से पहले की बात करें तो 2021 से पहले 15 से 20 हजार लोग अपीयर होते थे। अब जब 15 से 20 हजार लोग अपीयर होंगे तो जाहिर सी बात है, सिलेक्शन के चांसेस, रैंक आने के चांसेस ज़्यादा होते थे, क्योंकि 12-13 हजार बच्चों को रैंक आ जाता था। लेकिन अभी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। 2021 के बाद से कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया। पहले 2021 के पहले नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता था, लेकिन 2022 से नेगेटिव मार्किंग तो स्टार्ट हुआ। 2022 में थोड़े से कम लोग अपीयर हुए, लेकिन 2030 से अचानक से ये रेट बढ़ने लग गया। 2030 में लगभग 35 से 40 हजार बच्चे अपीयर हुए, जिसमें 13 हजार बच्चों को रैंक आया। उसके बाद से 2024 में यही चीज 50% बढ़ गया, मतलब 40 हजार से सीधे 60,000 हो गया, मतलब 60 हजार के आसपास बच्चे फॉर्म फिल किए। उससे ज़्यादा ही बच्चे फॉर्म फिल किए, अपीयर किए होंगे 55 से 60 हजार बच्चे, मतलब 50% बढ़ गया। तो इस बार का एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 80,000 बच्चे तो अपीयर होंगे ही, और ज़्यादा आप कितना भी लगा सकते हैं। और इसका रीज़न है सोशल मीडिया, क्योंकि मर्चेंट नेवी का अवेयरनेस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मर्चेंट नेवी का अवेयरनेस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अच्छा, बच्चे बढ़ेंगे तो इंस्टीट्यूट मतलब रैंक भी ज़्यादा मिलेगा। नहीं, इंस्टीट्यूट तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट उतने ही हैं जितने पहले भी हुआ करते थे। सीट्स उतनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीट 80 सीट बढ़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता। तो लगभग 80 से 90 हज़ार बच्चे अगर अपीयर होंगे तो रैंक 14-15 हज़ार बच्चों को आना। उसमें से डीएनएस मिलेगा लगभग 1000 बच्चों को। बीएससी के लिए अगर अच्छा इंस्टीट्यूट देखा जाए, आईएमयू कैंपस, तो 500 से 600 बच्चे। बीटेक के लिए भी 700 से 800 बच्चे, मतलब 2000 से 2500 बच्चे ढंग के इंस्टीट्यूट में जाएंगे। बाकी के कहीं ना कहीं इधर उधर डायरेक्ट एडमिशन लेके कुछ ना कुछ करके अपने लाइफ को बेड़ागर्क करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी डायरेक्ट एडमिशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मर्चेंट नेवी में अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम इसका भी है, क्योंकि आपको कोई कंपनी बाहर से लेगी नहीं, और उसके बाद से आपको एजेंट को पैसे दे के जाने होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो अब ये जो IMUCET है, इसमें अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे? नहीं, क्वेश्चंस के लेवल हमेशा उतना ही होते हैं। हाँ, थोड़ा सा PCM में हल्का सा बढ़ा देता है वो लोग, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब होता है कॉमन, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, पता नहीं मेरा कौन सा, मेरा सिलेबस अलग है, CBSE का सिलेबस अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कॉमन चीज़ें हैं जो 12 में हर बोर्ड्स में होते हैं, वही सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आप अगर अपने बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं 12 का 11 का, तो आपको IMUCET में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब IMUCET में एक अच्छा रैंक लाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए, कंपटीशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो कट ऑफ तो थोड़ा सा जाएगा ही। पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स 120 मार्क्स पे अच्छा रैंक आ जाता था। इस बार वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा। पहले बच्चे 50-60 मार्क्स का भी लिख के आ जाते थे ना, 50-60 मार्क्स भी आ गए तो उनको रैंक मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा मार्क्स पे रैंक भी बनेंगे।
तो इसी वजह से ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए अब यहाँ पर आता है IMU मेट। IMU मेट एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड किया जाता है, IMU CET और स्पॉन्सरशिप दोनों के लिए। अब हम लोग IMU CET में क्या करते हैं, 3 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा। 3 जनवरी से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें 60 डेज के क्लासेस होंगे। देखिए IMU CET में किसी भी चैप्टर से या क्वेश्चन से मतलब सब्जेक्ट से मतलब सेलेक्टिव चीज़ें आती हैं। अगर आप पूरे बुक पढ़ रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग IMU मेट में पिछले कुछ साल से जो भी चल रहा है उसका अच्छे से स्टडी किए हुए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब सारे एनालिटिक्स हैं हमारे पास। तो उसी बेसिस पे हम लोग बच्चों को क्रैश कोर्स करवाते हैं। ये एक तरह का क्रैश कोर्स ही है जिसमें आपको 60 डेज में लगभग सब कुछ पढ़ाया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है IMU CET और स्पॉन्सरशिप के लिए। IMU CET के लिए रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसमें PCM होता है, इंग्लिश होता है, ज्योग्राफी होता है और एप्टीट्यूड तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एप्टीट्यूड भी होता है। उसके बाद से आता है हमारा स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी उसी में इंक्लूडेड होता है जिसमें हम लोग इंटरव्यू की भी क्लासेस करवाते हैं और इंटरव्यू प्रैक्टिस करने के लिए डेली डिस्कशन सेशंस होते हैं। मॉक इंटरव्यूज अनलिमिटेड होते हैं, मतलब आपका जब तक इस सेशन में आपका एडमिशन मतलब इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता है, लास्ट इंटरव्यू तक आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, डिस्कशन सेशन कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप जनवरी में अगर बैच लेंगे तो जनवरी फरवरी 2 महीने, फिर मार्च अप्रैल में क्या करेंगे, क्योंकि जून में IMU CET 4 महीने। तो देखिए ये प्रॉब्लम IMU मेट में कभी नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने हमारा कोई भी बैच लिया जिसमें जैसे जनवरी वाला बैच ले लिया तो फरवरी एंड हुआ, मार्च में अगर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप ऑटोमेटिक उस बैच में इनरोल हो जाएंगे, आप उस बैच में भी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप जनवरी से आपका क्लास स्टार्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप जनवरी से क्लास नहीं कर पाए, आप चाहते हैं कि आप फरवरी वाले क्लास में अटेंड करें क्लासेस, वो भी पॉसिबल है। जब तक आपका पूरा सेशन नहीं खत्म हो जाता है आप क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, वो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो IMU मेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। फिर डिस्कशन सेशन की बात करें तो डिस्कशन सेशन तो एकदम अल्टीमेट चीज़ है। इसके वजह से ही हमारा IMU मेट का सिलेक्शन इतना ज़्यादा होता है। अगर सिलेक्शन की बात करें तो आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जो DNS करवाता है उसमें 25% से ज़्यादा बच्चे आपको IMU मेट के मिलेंगे और ये हाईएस्ट रहता है। चाहे कहीं भी कोई भी कुछ भी क्लेम करे, आप सीधे इंस्टीट्यूट जाइए, इंस्टीट्यूट में पता कीजिए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे किस इंस्टीट्यूट के हैं, तो आपको IMU मेट का ही नाम मिलेगा। तो फ़ी की अगर बात करें तो फ़ी बहुत कम है। अभी हमारा जो रेगुलर फ़ी है वो है 8,000 प्लस 18% GST, उसको मिला के 9,440 रुपीज़ है। लेकिन अभी ऑफर में इसको कम कर दिया गया है, थोड़ा सा कम, और हम लोगों का IMU मेट का फ़ी टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो आपके लिए यही भलाई होगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपको कम फ़ी देना पड़ेगा। आप अभी ज्वाइन करें, 2 महीने बाद ज्वाइन करें, 4 महीने बाद ज्वाइन करें, फ़ी उतना ही रहेगा या फिर धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। फ़ायदा ये होगा जितना जल्दी आप ज्वाइन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। आप जितना ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कीजिए। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको डिस्कशन सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा, आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, पहले के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो अभी से ही सब कुछ होगा, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 3 जनवरी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन गाइडेंस के साथ करें तो स्क्रीन पर दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।